वेलकम फ्रेंड्स। क्लास 12th में आज हम आपको अकाउंट्स का कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि पूरा नाम होता है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनरशिप का रिकन्स्टिट्यूशन जब होता है तो उसमें एक टाइप होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, यानी जब कोई नया पार्टनर एडमिशन कर लेता है तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप तैयार की जाती है। तो जो नई पार्टनरशिप तैयार होती है उसे रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 31 के पार्ट 1 में ऐसा कहा गया है कि पुराने पार्टनर किसी नए पार्टनर को अपना पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सभी पार्टनर की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये भी कहा गया है कि सेक्शन 30 में, वही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 30 में कहा गया कि माइनर को भी हम पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेन चीज़ें जैसे राइट्स, मतलब जो नया पार्टनर एडमिशन लेता है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। तो जब एडमिशन ले लेता है तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलने लगता है, उसका सेट्स में भी हिस्सा हो जाता है, लायबिलिटी में भी हिस्सा हो जाता है। ठीक है, लेकिन लायबिलिटी क्या होती है, उसके एडमिशन के बाद की लायबिलिटी वाली। ठीक है, फर्म की लायबिलिटी में हिस्सा, असेट्स में हिस्सा, प्रॉफिट में हिस्सा, फ्यूचर के प्रॉफिट में हिस्सा मिलने लगता है। पार्टिसिपेट कर सकता है, वो किसी भी बिजनेस डील में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो इंस्पेक्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, वो पुस्तकों की जांच कर सकता है। और डिसीजन जो उसको ठीक लगेगा फर्म के हित में लिए तो वो डिसीजन ले सकता है। अब जैसे इफेक्ट पूछा जाता है कि एडमिशन के समय क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अकाउंट्स पे, तो इफेक्ट में आ गया कि जैसे ओल्ड रेशियो ख़त्म हो जाता है, न्यू रेशियो निकालना पड़ता है, यानी पुराना पार्टनरशिप खत्म, पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। उसके लिए न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना पड़ता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना पड़ता है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने का सूत्र होता है ओल्ड माइनस न्यू, और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का पूछ लेगा तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। इसके अलावा गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पुरानी गुडविल है तो राइट ऑफ करना पड़ता है, गुडविल की वैल्यू निकाल के प्रीमियम फॉर गुडविल मांगना पड़ता है। असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, जिसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके साथ साथ जो पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और जो ओल्ड रिजर्व होते हैं जैसे जनरल रिजर्व, उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, और एंड में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना पड़ता है, यानी पार्टनर के बीच में कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, न्यू प्रॉफिट रेशियो के आधार पर करना पड़ता है। ठीक है, तो इतना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अब इसके आगे हम बताते हैं, जैसे पेपर में हम जब क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो हमारा फोकस कहाँ कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले फोकस तो ये रहना चाहिए कि क्वेश्चन जो आता है उसको पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद मेन चीज़ों पे जो आपको लगता है वो अंडरलाइन कर लेना चाहिए। पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट के जो अंदर आइटम दिए होते हैं उनकी एक पोस्टिंग होती है, और जो एडजस्टमेंट दिए होते हैं उनकी 2 पोस्टिंग होती है। तो पहले पर्सन पढ़ना पड़ेगा आपको, पर्सन पढ़कर फिर आपको प्रिपेयर स्ट्रक्चर, आपको सब सारे स्ट्रक्चर तैयार कर लेने हैं। जो पर्सन पूछेगा, जर्नल एंट्री पूछेगा तो वो तैयार कर लेना है। लेजर बोल देगा तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना लेना है। ठीक है, उसके अलावा आपको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइजिंग रेशियो इन वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बनाकर आपको उसके अंदर सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लेना है। फिर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है प्रीमियम फॉर गुडविल की, और इसके साथ साथ पुरानी गुडविल जो होगी उसे राइट ऑफ भी करना है ध्यान से। ठीक है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा जितने भी असेट्स का बढ़ना घटना बताएगा एडजस्टमेंट में, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और साथ साथ तुरंत क्या कर लेना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको तुरंत इफेक्ट बैलेंस शीट में भी लिख लेना है। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहेगा कि असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है 10,000 से, तो नए बैलेंस शीट तुरंत बना के उसमें भी आपको 10,000 रुपये बढ़ा लेना है। ठीक है, पोस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर ये सारी चीज़ों की पोस्टिंग कर लेना है देखकर। जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं, तो जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं तो उनकी पोस्टिंग कर लेना है। ठीक है, फ्री रिजर्व, इसको आजकल चॉकलेट बोलने लगे हैं। फ्री रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व आते हैं, ठीक है, रिजर्व फंड आते हैं,
ठीक है, रिजर्व फंड आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड असेट्स आते हैं। तो ये सब आपको बांट लेना है पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। फिक्टिटियस असेट्स को कोड़ा कहा जाने लगा है आजकल। तो फिक्टिटियस असेट जो होते हैं काल्पनिक संपत्ति से राइट ऑफ करना होता है। अभी आगे वीडियो में बताएंगे राइट ऑफ करने की क्या जनरल एंट्री है, फ्री रिजर्व को बांटने की क्या जनरल एंट्री है, ठीक है। फिर मैं अभी बता रहा हूँ कि मेन ये काम करना है, ठीक है। फिर एग्जिस्टिंग गुडविल होगी, उसे राइट ऑफ करना है। कुछ स्पेशल रिजर्व दिए होंगे, तो हमारे सिलेबस में 2 ही मिलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्हें मटका के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट होती है इनके लिए अलग अलग, तो उसके हिसाब से इनकी जनरल एंट्री भी करनी पड़ती है और इसको फिर कैपिटल अकाउंट में भी लिखना पड़ता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन में भी लिखना पड़ सकता है और कभी कभी बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका प्रभाव कई जगह हो सकते हैं, रिवैल्यूएशन में भी आ सकता है, पार्टनरशिप कैपिटल में भी आ सकता है और बैलेंस शीट में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा, तो इस पर स्पेशल स्टार बना दिए हैं। तो बच्चे इसी को ज़्यादातर जो है भूल जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा हमारा छठा स्टेप होना चाहिए कि क्लोज कर देना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पोस्ट इट्स प्रॉफिट और लॉस इन द कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद कर लेना है और सारे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट भी इतना तैयार कर लेना है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर लेना है, उसका प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। फिर आ जाएगा क्लोज करना कैपिटल अकाउंट को। आफ्टर ऑल पोस्टिंग, सारी पोस्टिंग करने के बाद क्या करना है, अब एडजस्टमेंट पे आ जाना है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में हमारे पास 3 से 4 केस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लगभग 3 केस का जिक्र कर रहे हैं। इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में पहला केस यूँ कहता है कि न्यू पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होती है, यानी नया पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, जैसे 1 लाख रुपए लाएगा या साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, तो ये दिया रहता है। और 1/5 हिस्से के लिए लाएगा, ऐसे भी दिया रहता है। फिर इसी नए पार्टनर्स की कैपिटल के आधार पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है। तो मान लो नया पार्टनर 1 लाख रुपए ला रहा है और 1/5 हिस्से के लिए ला रहा है, तो पूरे फर्म की कैपिटल निकालने के लिए जो 1 लाख है उसको 1/5 के उल्टा 5/1 से गुना कर देंगे तो 5 लाख आ जाएगा, और वही 5 लाख को न्यू रेशियो में बांट देंगे और न्यू रेशियो निकाल लेना है और न्यू रेशियो में बांट देना है। फिर सभी पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, उसको नई वो कैपिटल अकाउंट में लिख देना है और फिर नई वाली कैपिटल को पुराने वाले को टोटल करके देखना है। हो सकता है कि जोड़ घटा करने पे दोनों साइड आपका कैश अकाउंट मतलब बैलेंस बचे, तो वो बैलेंस अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कैश अकाउंट में डाल देना है, नहीं तो कहेगा तो कैश में डालना है, और नहीं तो वो जब स्पेशल कहेगा करंट अकाउंट में डालना है, करंट अकाउंट खोल के एडजस्टमेंट करना है तो करंट अकाउंट खोलना है, ठीक है। और करंट अकाउंट को जो बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ता है, ठीक है। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, जैसे अगर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है तो वो फिसल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, और अगर कैपिटल में क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है तो फिसल के सेट साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इतना करना होता है, ठीक है। केस 2 होता है, जिसमें केस 2 में आपको न्यू पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट नहीं दिया रहता है। केस 3 में भी आपको न्यू पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कितनी है नहीं दिया रहता है। तो दूसरे केस में न्यू पार्टनर्स के बारे में लिखा रहता है कि न्यू पार्टनर्स जो है वो इस अनुपात में पैसा ला रहा है, जैसे कह देगा 1/5 हिस्से में पैसा ला रहा है, ठीक है, और पर्सन में दे देगा कि टोटल कैपिटल फर्म की इतनी है। मतलब उसके अंदर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो तो नहीं दिया होगा, लेकिन बताया होगा कि पार्टनर 1/5 हिस्से के लिए एडमिशन ले रहा है, और फर्म में कह देगा कि टोटल कैपिटल फर्म की इतनी है। तो आपको टोटल कैपिटल जब दे देगा तो उसको आप न्यू रेशियो में निकाल कर एडजस्ट कर लेना, तो सबको फिर वैसे ही इसी की तरह ट्रीटमेंट कर लोगे आप, ठीक है। इसके अंदर कभी कभी क्या करना पड़ेगा कि जिसके अंदर मान लो चलो ABC पार्टनर है, ठीक है। तो A और B पार्टनर है, तो ये नया पार्टनर है C, तो AB जो पार्टनर होंगे इनकी हम ओल्ड कैपिटल निकाल लेंगे। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद मान लो इसका भी 60,000 आ रहा है, इसका भी 60,000 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 1,20,000 हो गया। फिर 1,20,000 को में इसका हिस्सा कितना था 1/5, तो टोटल हिस्सा 1 मान के 1 में से इसका हिस्सा 1/5 अलग कर देंगे, बचेगा इसका इन दोनों का हिस्सा 4/5। तो
तो सारा कैपिटल एडजस्टमेंट करने पे इसकी 60 और 60 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 को फिर इस 4/5 के उल्टे से गुना कर देंगे। तो उल्टे से गुना करने का मतलब 5/4 से गुना कर देंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा। और टोटल कैपिटल फर्म आने पे फिर उसको भी न्यू रेशियो में बांट के आराम से हम एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट करने के लिए बार बार वही कैश अकाउंट खोला जाएगा या करंट अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर एडजस्टमेंट की जाती है। और थर्ड केस में भी क्या होता है कि न्यू पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी होती है, उसमें यूँ कह देता है कि जो सी एडमिशन ले रहा है 1/5 हिस्से के लिए ले रहा है, ठीक है। और इनकी कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए कह देगा कि कंबाइंड कैपिटल, मतलब कंबाइंड कैपिटल बता देगा। तो इसको भी करने का यही तरीका होता है। इसमें दे देता है कि जैसे सी जो पार्टनर है वो 1/5 हिस्से के लिए एडमिशन ले रहा है और ये ना ए और बी की कंबाइंड कैपिटल का इतना हिस्सा लाएगा। तो पहले ए और बी के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद मान लो ए और बी का टोटल आ रहा है 80,000 रुपये, ठीक है। तो 80,000 का वो कह रहा है 1/5 हिस्सा लाएगा। तो ए और बी जो पुराने पार्टनर हैं उनकी सारा एडजस्टमेंट करने के बाद दोनों की कैपिटल मान लो 40-40 यानी 80,000 आ गई दोनों का टोटल। तो इसी को कंबाइन कैपिटल कहते हैं। तो इसी का वो 1/5 ला रहा है, तो इसी का 1/5 निकाल लोगे तो 20,000 आ जाएगा। तो यानी नए पार्टनर की कैपिटल ऐसे पता करते हैं, ठीक है। ये 3 केस होते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, फिर तो आपको एडजस्टमेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट आपको ढंग से रिवाइज कर लेना है। तो ये एडजस्टमेंट जब पूरा कर लोगे तो इसके बाद आपको कैश अकाउंट या तो करंट अकाउंट खोलना है। तो कैश अकाउंट का इफेक्ट बैलेंस शीट में तुरंत दिखा देना है। कैश अगर ला रहा है तो ऐड कर देंगे, ले जा रहा है तो माइनस कर देंगे। करंट अकाउंट भी ऐसे ही, कैपिटल अकाउंट के अगर डेबिट साइड में है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में है तो असेट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। और फिर क्लोज कर लेंगे हम अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्लोज करने पे ध्यान देंगे कि करंट अकाउंट अगर खोला गया है तो वो लिखेंगे, नहीं तो कैश का आना जाना को भी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और जैसे इतना काम करने के बाद आपका पर्सन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो और भी चीज़ें बता देते हैं। जैसे ये हमारा मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है। ये मान लो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये हमारा मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और ये मान लो हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, और कभी कभी हमें कैश अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है या करंट अकाउंट बनाना पड़ सकता है, लेकिन हमारा ज़्यादातर ये 3 ही रहते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो उसमें कह रहा होगा कि जैसे असेट्स घट रहा है, तो अगर असेट्स घट रहा है तो उसके 2 इफेक्ट लोगे। एक असेट्स का घटना यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, याद रखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है, याद रखना है। अगर कोई असेट्स मान लो गिर रही है, ठीक है, तो वो डेबिट साइड में आएगा हानि, यानी जितने भी घाटे नुकसान और हानियाँ हैं वो उसको इस साइड लिखेंगे डेबिट साइड, और जितने भी फ़ायदे हैं, ठीक है, उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो असेट्स का घटना क्या होता है, फर्म के लिए हानि होती है। तो इसीलिए यहाँ पे असेट जितनी सी गिरावट आई है वो यहाँ लिख देंगे, और असेट गिरी है तो नया बैलेंस शीट बना गई। तो असेट्स अगर जितने से गिरी है तो घटा के दिखा देंगे, अगर बढ़ी हो तो जोड़ के दिखा देंगे, ठीक है। लायबिलिटी का बढ़ना भी नुकसान होता है। तो लायबिलिटी अगर कोई बढ़ रही है तो ये नुकसान है, नुकसान को फिर यहाँ पे भी बैलेंस शीट में भी बढ़ा कर दिखाएंगे, ठीक है। अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ जोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स का पता चल जाता है तो फ़ायदा है तो उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स को क्रेडिट साइड लिख दिया तो उसको बैलेंस शीट में भी असेट साइड लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नुकसान है तो उसको डेबिट साइड लिख देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे, ठीक है। इतना काम हम जैसे कर लेंगे, यानी हमें जो भी फ़ायदा है उसको क्रेडिट साइड लिखना है रिवैल्यूएशन के, और जो भी घाटा है वो डेबिट साइड लिखना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नियम पढ़ा होगा, डेबिट ऑल द लॉसेस, है ना, और क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन, ठीक है। इसके अलावा जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, अगर वो बढ़ रहा हो, या कंपनसेशन फंड में पैसा बढ़ रहा हो तो उसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया तो वो हमारे नुकसान है, उसको यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। और अगर वो क्लेम अभी तक नहीं चुका है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एसेट्स का बढ़ना क्रेडिट साइड, लायबिलिटी घटना क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का पता चलना क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। और इसके तुरंत असर बैलेंस शीट में भी आएंगे। और ऐसे यहाँ पे एसेट्स का घटना नुकसान, लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पता चलना नुकसान,
और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आना तो नुकसान, इन सबको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, डेबिट साइड। उसके बाद हम दोनों तरफ को जोड़ेंगे, दोनों तरफ में हो सकता है डेबिट साइड ज़्यादा आ जाए, क्रेडिट साइड कम आ जाए। तो मान लो ये साइड ज़्यादातर ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यहाँ पे गेन कहलाता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में ऑल रेशियो में बढ़ जाता है, क्रेडिट साइड, ये तीर दिखा रखा है। और अगर मान लो ये डेबिट साइड ज़्यादा क्रेडिट कम है, यानी खर्चे ज़्यादा इनकम कम है, तो यहाँ लॉस आ जाता है, तो ये लॉस पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हमें आना होता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में आने के बाद क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए देखना पड़ता है कि फिक्स मेथड चल रहा है या फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड चल रहा है। तो फिक्स मेथड में करंट अकाउंट अलग बनाना पड़ता है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग बनाना पड़ता है। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन है तो फिर एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। तो मान रहे हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं, फ्लक्चुएशन मेथड है, करंट अकाउंट भी इसी में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम मान लो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिख देंगे, जनरल लेजर बांटना है यानी चॉकलेट वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जनरल लेजर के अलावा और क्या क्या बांटा जाता है, जनरल लेजर के अलावा बांटा जाता है, देखो, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जितने भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसकी जनरल एंट्री ये होती है कि जितने भी चॉकलेट होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं और पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो जैसे कोई रिजर्व फंड है तो डेबिट, जनरल रिजर्व है डेबिट, कैपिटल रिजर्व है डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व है तो डेबिट, रिटेन अर्निंग अकाउंट है तो डेबिट, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो भी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें हमने कुछ स्पेशल रिजर्व छोड़ रखे हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इसको देखना पड़ता है स्पेशल, ठीक है। तो इतने सारे रिजर्व होते हैं, इसे पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया जाता है। और ऐसे ही कुछ हमारे कोड़े होते हैं यानी नुकसान, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये बैलेंस शीट में मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में किस साइड मिलेगा आपको, तो डेबिट साइड मिलेगा यानी असेट साइड। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, प्रीमिलरी एक्सपेंस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये सब हमारे लिए फर्म के लिए नुकसान है, कोड़ा है, तो इन सबको डेबिट करके टू ऑल पार्टनर्स, सॉरी इनके लिए ना ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके टू में सारा आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये सारे के सारे इधर टू में आ जाएंगे। तो जनरल एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये सारे, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जैसे टैक्सेशन फंड है इसको पार्टनर्स में नहीं बांटना चाहिए कैपिटल अकाउंट में, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है तो इसको भी नहीं बांटना चाहिए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है इसको नहीं बांटना चाहिए, और एम्प्लॉय सेविंग फंड है तो इनको भी नहीं बांटना चाहिए। ये कर्मचारियों का पैसा है, मशीन के लिए पैसा है, टैक्स के लिए पैसा है, फंड है, तो इन पैसों को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लगभग हमने सारे जनरल लेजर या चॉकलेट हैं उसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, जितने भी कोड़े हैं उनको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे मैंने लिखा है फिक्टिटियस एसेट्स। उसके अलावा पार्टनर्स अगर कोई पैसा ला रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट से जितना पैसा ला रहा है उसको नाम लिख देंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड में। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा था तो प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ से बताते हैं, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो नया पार्टनर एडमिशन लेता है वो पुराने पार्टनर के प्रॉफिट को कम करता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए उसे कंपनसेशन करना होता है, तो इसके लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है। ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कहा है। तो एक तो वो गुडविल जब लाता है तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी वो कितना गुडविल कंपनसेशन का लाएगा, तो फर्म की गुडविल दी होगी उसको उसके जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जितना कंपनसेशन करेगा सबका गुडविल निकल आएगा। तो उस गुडविल को पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, तो पहला तो जैसे वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाता है तो वो प्राइवेटली लाता है, तो पेपर में पूछता है कि प्राइवेटली आने पे कैसे जनरल एंट्री करते हैं। तो अगर कोई पार्टनर जो है गुडविल का पैसा प्राइवेटली लाता है तो उसे कोई जनरल एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाय पानी पे घर पे पैसे देता है, इसमें नॉट जनरल एंट्री, ठीक है, याद रखना है। फिर अगर एग्जिस्टिंग गुडविल, पुरानी अगर कोई गुडविल पड़ी होती है किताब में तो उसे राइट ऑफ करना होता है, तो उसे राइट ऑफ करने के लिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर देते हैं, ठीक है।
अब नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उसके लिए क्या करते हैं, तो अगर वो पैसा लाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और कैपिटल लाएगा तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो अगर ये दोनों लाएगा तो दोनों की एक साथ एंट्री कर देंगे, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का पैसा आ गया, इसको फिर पार्टनर्स में सेक्रीफाइस पार्टनर में बांट देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। अब जैसे ये पैसा आया तो कैश वाला कैश में आप ऐड कर लेना, और ये पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से ट्रांसफर कर देना। और पीएफजी से पीएफजी कट गया तो पीएफजी की एंट्री पोस्टिंग मत करना, लेकिन जो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर होगा तो उसके खाते में जाके पीएफजी लिखना पड़ेगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे तुम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहे होते हो तो उसमें कोई पार्टनर कभी कभी गेन कर जाता है, तो उस केस में जनरल एंट्री हो जाती है पीएफजी अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी कोई पार्टनर जो हर बार पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे होते हैं ओल्ड पार्टनर, उसमें से कोई गेन भी कर जाता है, तो उस गेन वाले पार्टनर्स को डेबिट करना होगा और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करना होगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर ना ब्रॉड मतलब कैपिटल लाता है और गुडविल का भी पैसा लाता है, लेकिन वो कैश ना लाके किसी काइंड में लाता है, तो कई बार वो असेट्स ले आता है। तो उसके लिए असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी, फिर टू पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें और भी केस होते हैं, जैसे वो जो पार्टनर पैसा लाता है गुडविल का, तो उस गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर निकाल लेते हैं, तो विड्रॉ बाय द पार्टनर्स फुल्ली और पार्सली। कई बार क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर्स वो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे निकाल लेते हैं, तो निकालते समय सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पीएफजी का पैसा वो नहीं ला पाता है पार्टनर, तो हमारे को क्या एंट्री करनी पड़ती है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं आया है तो हम उसके लिए उसी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट करके टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देते हैं। या फिर वो कुछ लाया कुछ नहीं लाया, मान लो 100 लाया 100 नहीं लाया, तो 200 बांटना था पार्टनर में, तो 100 लाया तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और 100 नहीं लाया तो उसके लिए उस पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, और 200 बांटना है तो टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में बांट देंगे, ठीक है। इसमें फिर छठा भी केस होता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं, वो अगर लाया ही नहीं तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट करके टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। फिर इसमें सातवां केस होता है हिडन गुडविल का, तो इसको तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, इसको आप अपनी किताब से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इतने सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के समय करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाएगा तो वो पार्टनर आपस में सेक्रीफाइजिंग रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने चॉकलेट भी बांट लिया, रिजर्व भी बांट लिए, है ना, स्पेशल रिजर्व भी बांट लिए, कोड़े भी बांट लिए, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल भी बांट लिया। अब दोनों तरफ हम जोड़कर यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे। फिर बैलेंस निकालने के बाद हमारा एडजस्टमेंट की बारी आ जाएगी, और एडजस्टमेंट आपको बता ही दिया था, ये 3 में से कोई भी एडजस्टमेंट आ सकता है। फिर एडजस्टमेंट करते समय हमें ध्यान देना है कि उसको करंट अकाउंट खोलना है या फिर कैश अकाउंट खोलना है। तो अगर मान लो कैश अकाउंट यहाँ आ रहा होगा, मान लो ये साइड कम है ये साइड ज़्यादा है, हमने यहाँ पे न्यू रेशियो में बांट दिया, तो मान लो इसमें पैसा दे दिया कुछ, इसमें कुछ, इसमें कुछ, ऐसे दे दिया। फिर हमने दोनों तरफ जोड़ा तो ये साइड कम ये साइड ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब ये साइड ज़्यादा ये साइड कम आ रहा है, तो इससे जितना कम आ रहा है वहाँ पे कैश या करंट अकाउंट खोलना है, ठीक है। कैश या करंट अकाउंट खोल लेना है, और या इस तरफ लिखना है या तो इस तरफ लिखना पड़ेगा। तो अगर मान लो हम इस तरफ लिख रहे हैं तो इस तरफ लिखने का मतलब क्या है कि इस तरफ लिखने का जनरल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। इस तरफ लिखने का मतलब है पैसा कम पड़ रहा है, इस पार्टनर को अपने घर से पैसा लाना होगा। जब ये पार्टनर घर से पैसा लाएगा तो फर्म की कैश बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा या करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ऐसे अगर इस तरफ कैश या करंट अकाउंट आ रहा है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो उसकी जनरल एंट्री होगी कि वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू कैश अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। तो इस तरफ अगर आ रहा है बैलेंस कैश का तो इसका मतलब ये पैसा निकालेगा, और इस तरफ का आ रहा है तो इसका मतलब वो पैसा घर से लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पैसा लाना को दिखाएगा, यहाँ पे पैसा ले जाना दिखाएगा, ठीक है। फिर हमारा ये कैश कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो
अगर इस तरफ बैलेंस आ रहा है तो लायबिलिटी साइड आ जाएगा, इस तरफ आ रहा है तो असेट साइड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बैलेंस शीट को मैच कर लेंगे, दोनों तरफ मैच करते समय ध्यान देंगे क्या क्या बातों का। जैसे हम देखेंगे कि लायबिलिटी अगर बढ़ी है तो हम यहाँ भी बढ़ाएं, घटी है तो यहाँ भी घटाएं, एसेट बढ़े हैं तो यहाँ भी बढ़ाएं, घटे हैं तो यहाँ भी घटाएं। पुरानी गुडविल अगर बट गई है तो अब यहाँ पे कोई गुडविल नहीं लिखे, नई वाली, ठीक है। और गुडविल कह रखा हो कि रिमेन रहेगा तो वो रिमेन रहने देना है, ठीक है। तो उसके लिए जो एडजस्टमेंट है वो कर लेना है। कैश का बैलेंस अगर बढ़ घट गया होगा तो वो यहाँ पे जोड़ घटा करके लिख देंगे। अगर किसी का करंट अकाउंट इस तरफ आ रहा होगा तो वो फिसल के इधर आ जाएगा, और अगर इस तरफ आ रहा होगा इस तरफ आ जाएगा। कैश का होगा तो वो जमा घटा करके कैश अकाउंट बना लेंगे और उसके अंदर जमा घटा से आ जाएगा। फिर दोनों तरफ हम मैच कर लेंगे और ये टैली कर जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों का टैली कर जाएगा तो यानी वो बच्चे इसको अच्छे से सीख गए हैं, उनका आंसर आ जाएगा और आपके पूरे 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है।